लाहौल स्पीति जिले की सुंदर घाटी में बसा हजारों साल पुराना मिट्टी से बना ये है भारत का सबसे पुराने मठों में शुमार ताबो मठ। ये घाटी मिट्टी से बने गोम्पाओं के लिए प्रसिद्ध है और करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना ताबो मठ हिमालय के अजंता के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मठ की दीवारों पर अजंता की गुफाओं की तरह आकर्षक भित्ति और प्राचीन चित्र बने हुए हैं। मिट्टी की मोटी दीवारों से बना ये मठ किले जैसा दिखता है और बौद्ध संस्कृति में सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों में से एक होने के नाते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी संभाली है। ताबो मठ 6,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ताबो घाटी के ठंडे रेगिस्तान में और मिट्टी की ऊंची दीवारों से ढका ये समृद्ध विरासत स्थल बौद्ध भिक्षुओं का पूजनीय स्थल है। इस गोम्पा यानी मठ की स्थापना लोचावा रिंगचेन जंगपो ने 996 ईस्वी में की थी। ताबो मठ एक ओर जहां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, तो वहीं वास्तुकारों और शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय भी बना हुआ है। वास्तुकार दिव्यदर्शन चौधरी ने कहा कि 1000 वर्ष पुराना ये ताबो मठ पूरी तरह संरक्षित है। उन्होंने कहा कि पुरानी तकनीक को संरक्षित करने की कला को बचाए रखने की जरूरत है। एक अन्य वास्तुकार ने कहा कि पर्यटकों को अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए इस साफ सुथरी जगह को संरक्षित करने में सहयोग करना चाहिए। पुरानी सभ्यता है, जो एंशिएंट टेक्निक्स हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम उसको देखने भी आए हैं कि कैसे कैसे इन लोगों ने प्रिजर्व कर रखी है। माना जाता है कि जो आज का कंक्रीट है उसकी भी जो एज है 50 साल बोलते हैं, लेकिन इनकी अभी तक जो सस्टेनेबिलिटी है उसको 1000 साल हो चुका है। तो इसमें कुछ तो खासियत है जो हम लोगों को प्रिजर्व करना चाहिए और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए एक लाइव एग्जांपल रखना चाहिए कि हम लोगों ने एक अपना जो पुराना टेक्निक है उसको बचा के संरक्षित रखा है। तो मैं एक जनता से गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी टूरिस्ट आते हैं, हमने भी यहाँ पर आया, एंजॉय करा, हमने फ़ोटोज़ ली जितनी हो सके, जितने हमारे काम की है। ये नहीं कि हम पेंटिंग्स को छू रहे हैं या दीवारों को गंदा कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। इन चीज़ों से थोड़ा इंडिया का जो हमारी कल्चर है उसका नाम ख़राब होता है। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि बी आर रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट और आके यहाँ की सुंदरता को निहारें, ना कि इसको ख़राब करें। जैसा नेचर है वैसे रखो, ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी अपने को। और थोड़ा वो है कि मेरा मेन पॉइंट यही रहता है कि सफाई जितना अच्छा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमारा इंडिया दिखेगा। वो पॉइंट है। कुछ भी अगर हम खा रहे हैं पी रहे हैं, टूरिज़्म को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं वो अपनी गाड़ी में रखो। कोई गार्बेज का जो अलग से बना हुआ है वहाँ पे डस्टबिन में डालो, वो अच्छा पॉइंट है। पर्यटक भी वर्षों पुराने ताबो मठ की सुंदरता के मुरीद हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 1000 साल पुराना, 1000 साल के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत वेल मेंटेन्ड है। दूसरी बात, जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, जिस वजह से जो इसके अंदर की भी ब्यूटी है और जो बाहर की ब्यूटी है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से मेंटेन कर पाए और सबको उसको देखने का मौका मिले। क्योंकि अगर इसका एसेंस ख़राब हो जाएगा तो इसको बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास। और इतनी सुंदर जगह है तो हमें उसकी साफ़ सुथरा रखना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। विश्व प्रसिद्ध ताबो मठ 1026 वर्ष पुराना ये ताबो मठ, इसकी खासियत ये है कि पूरी तरह मठ से बना हुआ है और इसे सुरक्षित रखना अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन जो है इसके मूल रूप से अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, इसीलिए हज़ारों पर्यटक जो है इस मठ को देखने हर साल यहाँ आते हैं और इससे जो यहाँ के लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हो रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए ताबो से कुंदन शर्मा।